हेलो वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि झारखंड का नक्शा कैसे निकालें या अपने क्षेत्र का नक्शा कैसे निकालें। हम आपको गोड्डा का नक्शा निकाल के दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले हम सर्च करेंगे झारभू नक्शा डॉट झारखंड gov.com। झार भू नक्शा देखिए आ गया यहाँ वेबसाइट झारभू नक्शा डॉट झारखंड डॉट gov.in। इसको खोलेंगे। इसको खोलने के बाद आप किस जिला से हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ गुमला पहले से सिलेक्ट है। हम हैं गोड्डा जिला के, हम गोड्डा को सिलेक्ट करेंगे। ये आ गया गोड्डा। उसके बाद आप किस सर्कल से हैं उस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। गोड्डा जिला में लगभग 3, 2, 5, 3, 8 सर्कल है। अंचल, सर्कल का मतलब अंचल। तो हम सदर में आते हैं, हम सदर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप किस हल्का में आते हैं उस हल्का को सिलेक्ट करेंगे। हम हल्का 5 में आते हैं तो हम हल्का 5 को सिलेक्ट करेंगे। आ गया हल्का 5 में क्या ठो मौजा दिख रहा है, 5 मौजा दिख रहा है। जिस मौजा से आप आते हैं उसका आप सिलेक्ट करेंगे। हम आपको बिलारी का नक्शा निकाल कर दिखाते हैं। ये ये है बिलारी का नक्शा। इसमें आप जूम कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे ये क्लियर होते जाएगा। आपको ऊपर नीचे करना है, आप डबल क्लिक करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, इधर उधर जूम करेंगे तो ये जूम होगा। आप अगर अपना प्लॉट कोई सा भी खोजना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मिल गया है तो उसका डिटेल निकल निकल जाएगा। या फिर आपको प्लॉट नंबर पता है तो यहाँ प्लॉट नंबर जो दिख रहा है इसमें आप डालकर आप अपना प्लॉट सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे 652 नंबर प्लॉट है। ये 652 नंबर प्लॉट किसका है, इसको या तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, इससे हमारा डिटेल निकल जाएगा। से इसमें देखिए यहाँ नाम निकल के आ रहा है, नाम जो भी है क्या है, कितना ज़मीन है, रजिस्टर टू में है। इसका मैप भी निकाल सकते हैं हम, मैप रिपोर्ट पे डाल के इसका मैप भी निकाल सकते हैं। ये इसका मैप आ गया इस तरह से। या फिर अगर आपको जूम करने या जूम इन जूम आउट करने से आपको नहीं मिल रहा है, जैसे हमको अब निकालना है कोई और दूसरा प्लॉट, तो हम दूसरा प्लॉट कोई सा भी सर्च करके देखते हैं। इसको यहाँ से हटाएंगे, जैसे 832 सर्च करके देखते हैं। जैसे हम 832 लिखे उसके बाद इसको सर्च के ऑप्शन पर डालेंगे, देखते हैं 832 प्लॉट इसमें है या नहीं, या किसके नाम पर है। अभी सर्च हो रहा है, इसके बाद अगर इसमें होगा तो वो अपने आ जाएगा। फिर भी हम लोग आप देखते हैं ऊपर नीचे करके क्या 832 इसमें हम लोग ढूंढ पाएंगे। ये है 700, 800 का इधर है, इधर आएगा 800, 893। हाँ 832 मिल गया हम लोग को। 832 प्लॉट यहाँ है, लेकिन अभी यहाँ पे सर्च हो ही रहा है। देखते हैं ये प्लॉट को कैसे हाईलाइट करता है। नेट स्लो चल रहा है इसलिए टाइम ले रहा है। ये बिलारी का नक्शा है। और इस तरह से हम किसी भी मैप का रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इसमें और भी बहुत कुछ फंक्शन दिया हुआ है। जैसे हम इसमें जाएंगे तो ये जो दिया हुआ है ना, इस हिसाब से हम लोग इस मैप में बॉर्डर लेंथ देख सकते हैं, वर्टिकल्स देख सकते हैं, वर्टाइसेस देख सकते हैं, बॉर्डर लेंथ नॉर्मलाइज्ड, पीएनयू। और इसमें फिगर्स में भी जाकर हम लोग एरिया को पता लगा सकते हैं। अभी तक इसमें 832 नहीं निकाल पाया। हम लोग यहीं पे 832 को हम लोग टच करते हैं और देखते हैं कि 832 किसके नाम पे है। देखिए जैसे इसको टच किए 832 का, ये 832 का दिखा दिया कि कृपाली महतो, हाँ, बैजू महतो के नाम पे ज़मीन है, 3 कट्ठा है।
इसका मैप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसे इसको इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। भूमि का विवरण आप अपना सिंगल प्लॉट, इसमें सिंगल प्लॉट दिख रहा है, इसका ऑल प्लॉट ऑफ सेम ओनर भी करके आप, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ सिंगल प्लॉट ही है। शो रिपोर्ट में क्या आता है जरा हम लोग देखते हैं। रिपोर्ट में भी सेम ही आता है, शो रिपोर्ट पीडीएफ, इसमें पीडीएफ आएगा। इस पीडीएफ को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लिए, अब देखेंगे से हम हल्का 5 में आते हैं, तो मेरा सरकंडा मौजा पड़ता है। हम सरकंडा मौजा का आपको निकाल आते हैं। ये है सरकंडा मौजा का नक्शा। इसको जैसे जैसे जूम करेंगे ये उतनी उस तरह से क्लियर होते जाएगा। ये नक्शा हमको पूरा अच्छा से याद है। ये नक्शा को अच्छे से समझ में भी आता है कि मेरा घर, मेरा ज़मीन किस जगह पर है। जैसे इसको जूम करेंगे, ऊपर करेंगे, वो उस तरह से क्लियर होते जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हर प्लॉट निकाल सकते हैं। ये सरकंडा मौजा का पूरा नक्शा इसमें दिया हुआ है। आप कोई सा भी प्लॉट निकाल सकते हैं। इसमें 836 सर्च करते हैं, नहीं 830 सर्च करते हैं, देखते हैं किसका है 830 में। सर्च करने के बाद जल्दी नहीं बताता है, जैसे हमको वो मिल जाता है ना, उसको सेलेक्ट करेंगे तो हमको तुरंत बता देगा कि वो किसका है, नहीं है कितना है। और इसमें एक चीज़ आपको बता दें, इसमें जो 2 बीघा 3 कट्ठा दिया हुआ है ना, ये राउंड फिगर में दिया हुआ है। हो सकता है इसमें कुछ दूर भी ज़मीन हो, जैसे कोई और दूसरा प्लॉट को हम निकालेंगे तो उसमें 7 कट्ठा दिया है, तो ये ज़रूरी नहीं कि इसमें सिर्फ 7 ही कट्ठा ज़मीन है। इसमें 7 कट्ठा कुछ दूर भी ज़मीन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 6 कट्ठा 9 दूर ऐसे करके ज़मीन हो, तो यहाँ पर राउंड फिगर में होता है ज़मीन। बहुत जगह ऐसा भी दिखता है कि अगर 2 कट्ठा 19 दूर है तो इसमें 2 ही कट्ठा दिखेगा, 19 दूर का नहीं दिखेगा, 3 कट्ठा भी नहीं दिखेगा। तो इसलिए इसमें बस रिपोर्ट आपको दिखेगा, इसमें नाम दिख जाएगा, ऑनलाइन में चढ़ा हुआ है या नहीं, ये दिख जाएगा। यहाँ एक्यूरेट ज़मीन का मैप या माप नहीं मिल सकता है। जो आपके पर्चा में है वो एक्यूरेट माप है, उसके बाद भी जो अमीन नाप निकाल के देगा उसको मैप से उतना ही ज़मीन आपका होगा। ये कहिएगा कि इसमें 7 कट्ठा लिखा हुआ है और ज़मीन में 6.5 कट्ठा निकल रहा है, इधर-उधर आगे पीछे से नापने से, तो आपके हिस्से में 6.5 कट्ठा आएगा। कभी-कभी होता है कि गलती लिखा जाता है। तो हम आपको मैप निकालना सिखा दिए कि कैसे झारखंड का मैप निकलेगा। ये मैप वैलिड मैप है, आप कहीं भी बैठकर ऑनलाइन निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ताकि आपको हमेशा याद रहे, कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप उसका निकाल सकते हैं। अगर किसी भी ज़मीन का डिटेल निकालना है कहीं से कहीं पर भी है, तो आपको उस ज़िला का नाम पता होना चाहिए, उस सर्कल का नाम पता होना चाहिए, और किस हल्का में पड़ता है उसका नाम पता होना चाहिए, और किस मौजा में पड़ता है उसका नाम पता होना चाहिए। उसके बाद आप, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ पता करना चाहते हैं तो उस ज़मीन प्लॉट नंबर, ताकि आप अच्छे से खोज पाएँ, क्योंकि नक्शा से आप नहीं खोज पाएँगे कि कौन-सा ज़मीन कहाँ पर है, एक-एक करके आप ऊपर-नीचे जाएँगे तब मिलेगा आपको। आप जैसे हम किस लोकेशन पर हैं, उस लोकेशन को इस मैप में निकालने के लिए टाइम लगेगा। एक बार हम लोग बिंग मैप निकाल कर देखते हैं, बिंग मैप में क्या दिखाता है। अब ये तो ये गूगल मैप है, चलिए बिंग मैप पे हमने सेलेक्ट कर दिया, तो क्या इसमें कुछ बदलाव आता है क्या? ये जो दिख रहा है ये बिंग मैप है। डाटा प्रेजेंटेड इन दिस स्क्रीन हैज बीन अपडेटेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये बिंग मैप है, ये ऐसा लग रहा है जैसे ट्रांसपेरेंट है। इसमें भी आप आराम से सब कुछ देख सकते हैं, सब नक्शा देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दिखा रहा। ये होम पर आ गए फिर हम, ये गुमला हल्का बिरने, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा भी मैप ओके है, गूगल मैप ओके है, गूगल मैप की
ज़्यादा सूटेबल है किसी भी मैप को निकालने के लिए या अपना ज़मीन का देखने के लिए। अगर आप बिंग मैप पे जाते हैं तो उसमें आपको दिक्कत होगा, तो बिंग मैप ही, गूगल मैप ही ठीक है। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, इसमें बहुत सारा, सबसे पहले आप किस डिस्ट्रिक्ट का है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पूरा 1 से लेकर 24 डिस्ट्रिक्ट है जिसको आप सिलेक्ट करना जहाँ से हैं या जिसका भी आप देखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे हम तो गोड्डा को बता दिए, अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा कुछ, अभी रांची का दिखाते हैं। रांची हमने सिलेक्ट किया, रांची में साहार, कांके, रातू, नामकुम और मांझी, आंगाराम, मंदार, आप जहाँ का भी देखना चाहते हैं तो आप रातू का देखते हैं। रातू रातू का रातू में 4 हल्का का मैप है, आप किसी भी हल्का का देख सकते हैं। हम हल्का 2 का सिलेक्ट करते हैं। हल्का 2 में देखिए क्या क्या है, गुटुआ, टोली, हुरहुरी, फेटा, इनमें से आप, हम रातू का ही सिलेक्ट करते हैं। रातू का मैप देखिए, रातू का मैप आ गया। वाह, कितना ज़्यादा लाइनिंग है इसमें। जूम करने पर और ये क्लियर होगा। जैसा आपका नेट रहेगा उस हिसाब से इसमें प्रोसेसिंग होगा। जितना देखिए क्लियर हुआ था, इसको और जूम करेंगे, देखिए और क्लियर होगा। आपको अगर प्लॉट नंबर पता है तो आप प्लॉट नंबर सर्च करके आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं, या फिर नहीं पता है तो आप ऐसे खोज कर प्लॉट नंबर को यहाँ डालकर वहाँ पहुँच सकते हैं। या फिर जैसे हमको निकालना है 2450, तो 2450 देखते हैं, यहाँ 2200 है, इसी के आसपास में 2400 होगा। यहाँ है 2450, यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पे 2450 डालेंगे तो यहाँ टाइम लग जाएगा। 2450 दिए, ओके किए, यहाँ पे सर्च कर रहा है, अभी घूमते रहेगा। लेकिन हमको 2450 अगर मिल गया है तो इसमें हम डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे और इसमें आ जाएंगे। देखिए वकासत वही हरी 45 डिसमिल है, इसका मैप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग ज़मीन अपना देख सकते हैं कि कितना कट्ठा है, कहाँ है, आसपास में क्या है, नहीं है। उस हिसाब से हम लोग ज़मीन निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर हम लोग बात करेंगे। अगर आपको कोई सा भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।